अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करवाया था, कंडीशनल अरेंजमेंट करवाया था, उससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स करवाई थी। आज उसी से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स और करवाऊंगी और फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करवाऊंगी। सबसे पहले आपके पास देखें एग्जांपल नंबर 15 है। एग्जांपल नंबर 15 में आपसे कहा है फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स that can be formed from the digits 1 2 4 6 8 when no digit is repeated। फर्स्ट में कहा है द डिजिट 1 एंड 6 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, सेकंड में कहा है द डिजिट 1 एंड 6 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। आपको उन्होंने बेसिकली 5 डिजिट्स दे दिए हैं, पहला 1 है, दूसरा 2 है, फिर 4 है, 6 है और 8 है। आपसे उन्होंने कहा है कि टोटल 5 डिजिट्स हैं, इनमें से आपके पास कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है आपने बताने हैं कि आपके पास कितनी परमुटेशन बनेगी जब आप 1 और 6 को नेक्स्ट टू ईच अदर लें, यानी एक डिजिट 1 हो स्टार्टिंग वाला या लास्ट वाला, और स्टार्टिंग वाला या लास्ट वाला 6 हो। आपने उसकी परमुटेशन बतानी है कि जब 1 और 6 एक दूसरे के साथ आ रहे हो। अब जब आपने 1 और 6 के लिहाज से इसकी बच्चों देखें परमुटेशन निकालनी है, आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप 1 से 6 पे चले जाओ या आप 6 से 1 पे आ जाओ। जब कभी आपको परमुटेशन निकालने का कहा हो, यानी कि अरेंजमेंट निकालने का या नंबर ऑफ डिजिट निकालने का कहा हो, तो आपने हर पॉसिबल वैल्यू के लिहाज से निकालना होता है। अब देखें अगर मैं यहाँ से 1 और 6 को नेक्स्ट टू ईच अदर करना है तो यही चीज़ है, या तो 1 से 6 पे आ जाओ या 6 से 1 पे आ जाओ। इसी तरह ये दोनों आपस में एक दूसरे के आगे पीछे आ सकते हैं। हम क्या करेंगे इस पार्ट के लिए, एक दफ़ा इसकी भी परमुटेशन निकाल लेंगे, इसकी भी निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वो फर्स्ट पार्ट का बेसिकली आ जाएगा जिसमें 1 और 6 एक दूसरे से नेक्स्ट होते हैं। अब देखें जब आपने 1 to 6 पे जाना है, टोटल कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, टोटल एन की वैल्यू आ गई 4। आर होते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये चारों आपस में डिफरेंट है, इसका मतलब ये आर की वैल्यू भी यहाँ पे 4 है। तो उन्होंने यहाँ पे यही लिखा है। जब आप देखें 1 और 6 पे जाते हैं, 1 से यानी 6 पे जाते हैं, उसे 1, 6 भी लिख सकते हो। तो आपके पास n की वैल्यू भी 4 है, r की वैल्यू भी 4 है, ये 4p4 बनेगा, यानी 4 का फैक्टोरियल बनेगा। इसी तरह जब आपने 6 से 1 पे आना है तब भी आपके पास n की वैल्यू 4 होनी है, r की वैल्यू भी 4 होनी है, तब भी ये 4p4 बनेगा। इसकी परमुटेशन भी 24 आ गई, इसकी भी पॉसिबल 24 आ गई। हमें इन जनरल पूरे के पूरे के लिए चाहिए 1 to 6 के लिए, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को ऐड करोगे तो ये आपके पास वो आंसर आ जाएगा जब आपके पास ये दोनों डिजिट्स टुगेदर आते हैं, यानी 1 6 के साथ और 6 1 के साथ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में यही चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कही थी। सेकंड पार्ट में आपसे कहा है आपने वो वाले डिजिट निकालने जिनमें 1 और 6 एक दूसरे के आगे पीछे नहीं आता। जब कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको पूरे के नंबर ऑफ वेज पता हो और किसी एक चीज़ के नंबर ऑफ वेज पता हो और आपने उसके ऑपोजिट के निकालने हो, उसके लिए क्या करते हो, पूरे में से वो ऑपोजिट वाली चीज़ निकाल देते हो तो दूसरे वाले का आंसर आ जाता है। जिस तरह देखें टोटल डिजिट्स आपके पास यहाँ 5 हैं, अगर मैं पूरे की निकालना चाहूँ नंबर ऑफ वेज, एन की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू भी 5 है, अगर मैं पूरे की देखना चाहूँ हर डिजिट के लिए, तो टोटल की आपके पास परमुटेशन 5p5 यानी 120 आएगा। 1 to 6 टुगेदर के लिए भी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया 40 आएगा। आपको बेसिकली नोट टुगेदर के लिए चाहिए, आप टोटल में से टुगेदर वाला निकाल दोगे तो पीछे नोट टुगेदर का आंसर बच जाएगा। यानी कि जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ टोटल डिजिट 100 है, 60 का आंसर आपको बताए 40 का बताएं, उसके लिए अगर आप 100 में से 60 निकाल दोगे तो 40 वाले का आंसर आ जाएगा। इसी तरह टोटल का पता है आपको, टोटल में से जो चीज़ अगर हो रही है उसका निकाल देंगे तो उसकी ऑपोजिट वाली चीज़ आ जाएगी। तो 120 में से 48 को माइनस करेंगे 72 आपका आंसर आ जाएगा बी पार्ट का। एक तो मेथड ये था 1 by 1 इसकी सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ लिखें और सॉल्व करें। एक आपके पास आ जाता है अल्टरनेटिव मेथड। ये मेथड ज़्यादा इजी मेथड है, इसका फॉर्मूला सिंपल याद करना होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपका आंसर आ जाता है। ये फॉर्मूले में आपके पास ये कब यूज़ होता है, अगर आपसे कहा हो टोटल आपके पास देखें n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से आपको कहा है m कोई से भी सिलेक्ट करने हैं तो उसके रिस्पेक्ट से अरेंजमेंट बताएं, तो उसका फॉर्मूला n - m+1 का फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल होता है। यानी कि देखें जैसे ये एग्जांपल थी, टोटल वैल्यू 5 है तो n की वैल्यू 5 है, कितने डिजिट एक दूसरे से नेक्स्ट हो रहे हैं, 2 डिजिट हो रहे हैं 1 और 6, एन m की वैल्यू 2 है। अगर आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट 10 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, m 2 वेरिएबल्स हैं, 2 एलिमेंट है, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करें, इसके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तब भी आपका 48 ही आंसर आएगा। और ऑपोजिट के लिए बी पार्ट में फिर वही चीज़ पूरे का निकाल के जो टुगेदर हो रहा है उसको निकाल दोगे तो नॉट टुगेदर का आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर कोई चीज़ इस तरह डिजिट्स निकालने हो, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते आप ये वाला मेथड भी कर सकते हो, अगर ये मेथड नहीं करना चाहते तो ये वाला मेथड भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 16 आ जाती है। काफ़ी चीज़ें इसी फॉर्मूले से होंगी, टोटल वैल्यूज़ आपको बता दी हुई हैं, 8 बुक्स हैं, सिलेक्ट कितनी हो रही हैं 3 हो रही हैं, तो आपने बताना है कितनी टुगेदर आती हैं। टुगेदर के लिए वही फार्मूला लिखोगे, बड़ी चीज़ n होती है, उसकी वैल्यू 8 है, m की वैल्यू 3 है, फार्मूले के अंदर पुट करोगे तो एट दी एंड जब उसे आप सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा।
इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 17 है। 17 में आपसे कहा आपने परमुटेशन बतानी है लेटर की ए से एच तक है। टोटल ए से एच तक है, टोटल आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। पहले आपने बताना है अगर ए बी सी टुगेदर आ जाए उसकी बतानी है, फिर ए बी सी नॉट टुगेदर हो उसकी बतानी है, फिर स्ट्रिंग की बतानी है। अब देखें एन की वैल्यू 8 है, ए बी सी की पहले बतानी है। एम की वैल्यू यहाँ से 1 2 3 है, एम की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, एन की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, फर्स्ट पार्ट की परम्यूटेशन आ जाएगी। बी पार्ट में फिर देखें नोट टुगेदर की बतानी है, टोटल की कैलकुलेट करके जो चीज़ अकर हो रही है उसकी निकाल दें तो आपके पास नोट की आ जाएगी। जैसे देखें टोटल आपके पास 8 एलिमेंट है, 8 फैक्टोरियल उसकी परम्यूटेशन होगी। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया था वो आपको पता है 4320 है। टोटल में से ये टुगेदर वाले की निकाल देंगे तो नोट टुगेदर का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है स्ट्रिंग एबीसी के लिए बतानी है। स्ट्रिंग एबीसी का मतलब ये होता है जिस चीज़ को स्ट्रिंग कहा जाता है उसको मिला के एक एलिमेंट फिक्स कर दिया जाता है। स्ट्रिंग एबीसी का मतलब ये है अगर हम एबीसी को 1 एलिमेंट ही कंसिडर करें तब उसकी परम्यूटेशन क्या होगी। अगर देखें एबीसी को हम एक एलिमेंट कंसिडर करें तो ये टोटल एक एलिमेंट होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठा। इसको स्ट्रिंग बनाने से टोटली हमारे पास पूरे का काम 6 एलिमेंट्स में चेंज हो गया है, तो यहाँ से एन की वैल्यू 6 हो गई है। अगर इस तरह स्ट्रिंग बनानी है तो इसकी परम्यूटेशन 6 फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगी और इसका आंसर 720 होगा। यानी जो चीज़ स्ट्रिंग कह दी जाएगी आपने उसको फिक्स करके 1 वैल्यू में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है।